हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सबका फुटबॉल बीट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन में। ग्रुप स्टेजेस रही है इस बार के वर्ल्ड कप में 2022 में। काफ़ी टीमों ने सरप्राइज़ किया, काफ़ी टीमों ने ओवर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस दिया, काफ़ी ने परसिस्टेंट किया, काफ़ी फॉर्म दिखाई। बट जो एक चीज़ हुई वो बहुत अच्छी भी हुई कि ग्रुप स्टेजेस में किसी भी टीम ने अपने तीनों मैच नहीं जीते, जो दिखाती हैं कि ये टूर्नामेंट एक तरीके से कितना ओपन एंडेड था कि और मतलब कितना टू साइडेड था ना कि कहीं भी ये चीज़ जा सकती थी और बहुत सी जगह गई भी हैं। बहुत ऐसे अपसेट्स भी हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जो हम नहीं चाहते थे हों, और हुआ भी है, और काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। तो इन सब के मद्देनज़र इट वाज ए गुड कम्पिटिटिव वर्ल्ड कप आई वुड से। बट फिर हम आते हैं अब हमारा जो कल का हमारे क्वार्टर फाइनल्स के लिए जो मैचेस थे वो हुए। लास्ट 16 के जो मैचेस थे वो हुए। तो उसमें पहला मैच था नेदरलैंड वर्सेस यूएसए का। तो उसमें यार जो नेदरलैंड्स थी वो, पहले हम बात करते हैं नेदरलैंड्स पे। तो नेदरलैंड्स जो थी यार वो एक क्लियर फेवरेट की तरीके से इस मैच में, पूरा इस टूर्नामेंट में भी खेली है। तो इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। एक्सपेक्टेशंस भी हाई थे नेदरलैंड्स की साइड से, वाइल यूएसए भी थी। बट पहले हम नेदरलैंड्स की बात कर लेते। तो क्लियर फेवरेट तो थे ही, बट फिर देखा जाए तो मैच स्टार्ट हुआ, 10 मिनट हुए थे। डीपे मेम्फिस डीपे ने जो क्लच दिखाया, उसने जो एक्सेलरेट करके और वो जो गोल उसने निकाला वहाँ पे, उसने भी काफ़ी हद तक चीज़ों को नेदरलैंड के हक में कर ही दिया था ना। बट ये जैसा कि टूर्नामेंट रहा है कि ये चीज़ पे आप रुक नहीं सकते कहीं भी। सो यू कांट पार्क द बस आफ्टर 10 मिनट्स एंड से ओ वी ट्राइड। तो वो चीज़ भी उन्होंने नहीं की। बट फिर जो पीछे से जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही थी, मेन जो परफॉर्मेंस निकाली, डेली ब्लिंड और डमसल डमफ्रीज के जो आउटविंग रन्स थे, उन उन चीज़ों ने जो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना यूएसए के लिए कि वो कर ही नहीं पा रहे थे एडजस्ट। और फिर जो डमफ्रीज का आया गोल और डेली ब्लिंड, इट वॉज अ वेरी बिग गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ ऑफ देम एंड इट वॉज नीडेड। और ये चीज़ होती है यार, आप मतलब कोड़ी को करते रहते हो। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ ऑन फायर इन वर्ल्ड कप, आई एग्री। बट यार कहीं ना कहीं वो होता है ना कि टूर्नामेंट ऐसे नहीं जीते जाते कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही आपको टूर्नामेंट जिता दे। तो टूर्नामेंट टीम ही जिताएगी आपको। तो कहाँ कहीं पे आपकी परफॉर्मेंसेज जहाँ उस लेवल पे नहीं हो पाती है, परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद भी वो गोल दिखाने के लिए आपके पास नहीं होता, तो उस स्टेज पे आप लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि टीम में से और कोई निकल के आए एक्सेप्ट फ्रॉम द लीडिंग स्ट्राइकर। तो ये चीज़ बहुत ही एक तरीके से हेल्पफुल होती है टीम की ना विनिंग चांसेस के लिए वर्ल्ड कप के अंदर ऐसे, या फिर ऐसे बड़ी टूर्नामेंट्स के अंदर, ठीक है। तो एक वो चीज़ का भी बड़ा फैक्टर था, तो वो चीज़ भी नेदरलैंड्स ने टिकल करी। तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम देम एंड दे विल बी गोइंग इन हाई कॉन्फिडेंस इन द क्वार्टर फाइनल्स अगेंस्ट अर्जेंटीना, ठीक है। तो दूसरी जो साइड थी इस मैच में वो यूएसए की थी। बट यूएसए की मतलब काफ़ी हाइप्ड अप थी, दे वर प्लेइंग अ गुड गेम। बट वही है, प्रेशर इज़ समथिंग डिफरेंट जो कहीं भी कभी भी क्रिएट हो सकते हैं मैच में। और सर्टेनली 10 मिनट के बाद आप पीछे चले जा रहे हो, तो इट वॉज ए काइंड ऑफ थिंग्स अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई, कहीं सेटल हुए थे थोड़ा यूएसए। बट अर्ली ऑन गोल आ गया, उसने थोड़ा अनसेटल कर दिया और थोड़ा रशी रहा मामला। फिनिशिंग प्रोडक्ट्स नहीं निकल पाए इनके कुछ ना, कि एट द एंड आप निकालो। बट देर वर ट्राइज, देर वर डेस्परेट ट्राइज, देर वर सम गुड ट्राइज, बट ओवरऑल यूएसए नहीं निकाल पाई एंड इट वॉज ए प्रेशर ऑफ बिग गेम ऑल्सो ऑन देम। बट चलो जहाँ तक भी था यूएसए, इट वॉज ए गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम देम अप टिल नाउ। और आगे भी जैसी जनरेशन्स इनकी आ रही हैं यूएसए की, तो आई थिंक मे बी इन नेक्स्ट 1 or 2 वर्ल्ड कप दे विल इमर्ज विद एक्सपीरियंस। सर्टेनली द थिंग लैकिंग इन देम वाज एक्सपीरियंस ऑफ बिग गेम्स ऑन बिग स्टेजेस ऑफ द प्लेयर्स इंडिविजुअली ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब निकल के आ रही थी, तो फिर यूएसए ये चीज़ टेकल कर लेगी, इट कम्स बाय टाइम। तो सीखेंगे नेक्स्ट टूर्नामेंट में, हमें ऑफ कोर्स और ज़्यादा मैच्योरिटी और ज़्यादा स्पार्क देखने को मिलेगा और ज़्यादा हंगर देखने को मिलेगी। सो देर विल बी मोर फाइट्स। तो अब अगले मैच पे चलते हैं, जो हमारा राउंड ऑफ 16 का अगला मैच कल हुआ है। ये मैच था अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो अर्जेंटीना अर्जेंटीना फैंस आर समथिंग वेरी जॉय टू वॉच व्हेन दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स ना। क्योंकि यार आप देखो तो अर्जेंटीना हैज़ बीन लाइक कि इसका सपोर्ट कांस्टेंट है, ठीक है। बट ये कई बार नेगेटिव में भी हो जाता है, बट
ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों पक्ष हैं, दोनों को लेके चलते हैं। एट द एंड वो फैंस ही क्रिएट कर रहे हैं जो चीज़ कर रहे हैं, बट जैसे जिस तरीके से उन्होंने अर्जेंटीना फैंस ने उस स्टेडियम को ढक रखा था ना, और मे बी सर्टेनली इट वाज अ बिग थिंग, इट वाज ए रियली बिग डील कि भाई मेसी का ये लास्ट मैच भी हो सकता था अर्जेंटीना के लिए, तो अनसर्टेनिटी बहुत थी ना, और उसके लिए गूज़बम्प फैक्टर तो इस मैच में ऑलरेडी आ ही चुका था, क्योंकि इट वाज ए नॉकआउट मैच। नॉकआउट में यू नेवर नो, है ना। तो फिर वही चीज़ थी, एक तो ये यहाँ पे जो गेम था वो अर्जेंटीना ने पहले जो आउट ऑफ द स्टेडियम और जो वाइब की बात करते हैं वहाँ पे तो वो जीत ही चुके थे, बट उसके बाद 35वें मिनट में और जो गेम जो लियोनेल मेसी ने दिखाया ना, इट वाज डिजर्विंग, इट वाज समथिंग लाइक trip. So it's just a moment, and we all see in football, and that's the beauty of football. It brings out emotions, and uncertainty is always there. So that's a good thing. But with that, that slip costed Australia something of a setback. That was to go 2 goals behind, and then in 77th minute, the Craig Godwin deflection. It was something like out of the blue, and it certainly gave Australia a very firm belief that they can go through and they can go all out for fire and firepower and get that second goal, just get that second goal and get into penalties maybe, and maybe see if we can have a chance. So they had पॉसिबिलिटीज़ अहेड ऑफ देम, उनके पास उनके अच्छे चांसेस थे, बट फिर उसके बाद लास्ट के टाइम में उन्होंने काफ़ी क्रूशियल टैकल्स भी किए और काफ़ी संभाला भी, बट ऑस्ट्रेलिया एकदम से उस गोल के बाद आगे जाना प्रेस करना चाह रही थी, बट वो कर नहीं पाई, क्योंकि अर्जेंटीना बार बार उसे फोर्स कर ही रही थी एक तरीके से कि वो अपनी मिड लाइन को पीछे ही खींच के रखे, बजाय कि वो पूरा ऊपर चढ़ के खेले, और सारे मोस्ट ज़्यादा चांसेस उनके बने, टचेज इन द बॉक्स बने। तो ऑस्ट्रेलिया ने सर्टेनली अपना, इट वॉज अ वेरी गुड ट्राई, दे ट्राइड, बट एट द एंड अर्जेंटीना ने ये मैच निकाल ही लिया। और एमिलियानो मार्टिनेज की जो परफॉर्मेंस थी ना, उसने भी कहीं ना लिफ्ट कर दिया काफ़ी अर्जेंटीना के गेम को। और ये चीज़ होती है ना, जब जैसे कोई भी गोलकीपर है और वो जब ऐसा काम करे या वो ऐसी अपराइट परफॉर्मेंस उसकी आए ना, तो कहीं ना कहीं हमें लगता ही है कि भाई जो मैचेस है ना, बड़े मैचेस में कीपर के ड्राइविंग फैक्टर जो है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर देते हैं गेम को। ऐसे ही अर्जेंटीना में हुआ, कॉन्फिडेंस आया था और एमिलियानो मार्टिनेज ने भी अच्छे सेव्स किए। और इसमें ना मेरे को एक जोसे मोरिन्यो का कोट याद आता है, जहाँ पे वो इंजरी की बात कर रहे थे ना, कि भाई अगर आपको पता है, आप ये सोचोगे कि आपको इंजरी होगी तो आपको इंजरी होगी, बट अगर आपका माइंड सेट ये है कि आपको खेलना और बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, एंड इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट इंजरी, देन इंजरी वॉन्ट हैपन। तो जिस चीज़ पे आपका फोकस होगा वही चीज़ होगी। तो बात वही है कि भाई उस टाइम पे उनका फोकस कितना अच्छा रहता है किसका। तो नॉकआउट मैचेस की यही खासियत रहती है कि भाई उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक स्लिप कोस्ट कर सकता है आपको, एक डिफ्लेक्टेड गोल आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ला सकता है, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इसके साथ ही फिर हमारा एक पहला क्वार्टर फाइनल हमारा डिसाइड हो गया है, नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना। इसके बाद आज हमारा जो 2 मैच होने हैं, पहला मैच है फ्रांस वर्सेस पोलैंड का 8:30 बजे। तो मतलब फ्रांस, इट हैज़ बीन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस जहाँ तक देखा जाए इस राउंड ऑफ 16 मैच में जाने से पहले। फ्रांस की जो सिचुएशन रही है वो अच्छी रही है, उन्होंने सबसे पहली टीम बनी है जो 2006 के बाद किसी टीम ने ग्रुप स्टेज के बाद नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई किया है, रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन टीम ने। तो एक तरीके से फ्रांस का जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 2006 जैसा हुआ ही नहीं है, तो वो लीनियंसी उन्होंने नहीं दिखाई है। दे हैव बीन गुड ऑन देयर टर्म्स, दे क्वालिफाइड फ्रॉम देयर ग्रुप विद सर्टेन ईज, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के दम पे भी वो निकले हैं। बाकी एक फ्रांस का स्क्वाड जो है वो काफ़ी इंजरी हिट भी रहा है, इंजरी प्रोन भी रहा है, तो हम एक तरीके से कह भी सकते हैं कि काफ़ी जो धार थी ना इसके फ्रांस के अटैक की, वो थोड़ी कम शाइन करती हुई आई थी इस वर्ल्ड कप में, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ी कम थी, ठीक है। बट फिर भी अच्छा है, इट वॉज अ गुड स्टार्ट इन द टूर्नामेंट। ग्रुप स्टेजेस से अच्छे से निकल गए हैं। 2006 का ग्रुप स्टेजेस वाला कर्ज भी फाइनली हमें टूटता हुआ देखने को मिल गया है। बट अब हम देखते हैं अब फ्रांस का जो ना, बट ग्रीजमैन, एम्बापे एंड चौमनी,
दीज थ्री आई एम बैकिंग टुडे, कि इनका गेम अगर अच्छा निकलता है ना तो आई डोंट थिंक कि फ्रांस को इस मैच में दिक्कत आएगी, क्योंकि पोलैंड का अटैक है सामने। पोलैंड के अटैक ने अभी तक 5 से 6 शॉट, मैक्सिमम 5 से 6 शॉट्स ऑन टारगेट लिए हैं, जिसमें से 3 अकेले लेवेंडोस्की के हैं। तो इट माइट बी अ टफ फाइट फॉर पोलैंड टू फाइट बैक। तो अगर ग्रीजमैन, एम्बापे इन दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर गया, कोई भी अपना काम कर गया जो वो जिस वे में करता हुआ है अभी इस टूर्नामेंट में भी देखे तो हम पीछे तक, तो भी फ्रांस इस चीज़ को निकाल ही लेगा। और चौमनी पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे वो थोड़ा बिग गेम माइंडसेट के साथ है, और एक एक्स फैक्टर जो है ना मैं चौमनी को देना चाहूँगा, ओरेलियन चौमनी। सो ही कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर टुडे, व्हाट आई फील लाइक। बाकी इट्स फुटबॉल, नथिंग इज एवर डिसाइडेड, तो वी विल ट्राई, विल सी कि हाउ थिंग्स गो। फिर ऑन द अदर हैंड पोलैंड, शेजनी जो है, इनका जो कीपर है ना वही चीज़ है यहाँ। पियोट्र ज़ेलिंस्की है, इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक पोलैंड, अगर ये चलता है तो फिर भी परफॉर्मेंस पोलैंड एक अच्छा फाइट बैक दे पाएगी। बट हम वही है, ग्रुप स्टेजेस का बुखार उतरने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा उलटफेर ना हो, बट अगेन इट इज़ फुटबॉल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल एंड एनीथिंग कैन हैपन, वी कैन ओनली जस्ट discuss, comment, and make our analysis and judgments. But what will happen, it will be on the field, जो होगा फील्ड पे होगा। तो हम बाकी नेक्स्ट मैच की अगर बात करते हैं तो जो इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल है, 12:30 बजे ये मैच होगा। तो इस मैच में भी देखा जाए तो एक तरीके से इंग्लैंड फेवरेट्स जा रही हैं, जब और इंग्लैंड आज तक ग्रुप स्टेजेस में, मतलब नॉकआउट स्टेजेस में भी अफ्रीकन टीम्स से सिर्फ 2 बार ही हारी है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड, एक तो जर्मनी में 2010 में वो हारे थे, एक अर्जेंटीना में 1998 में वो हारे थे। तो उसके अलावा उन्होंने बाकी 7 ओकेजन्स पे ऐसे अफ्रीकन टीम्स को हराया। तो इंग्लैंड आर गोइंग इन अ गुड स्टेट, और उनको एंड द टीम ऑल्सो, कि इंग्लैंड की टीम हैज़ बीन इन ए गुड फॉर्म। डिफेंसिवली वो लोग ठीक रहे हैं, सॉलिड रहे हैं। मैकवेर ने बहुत ही अच्छी लीडरशिप भी करी है। सो इट हैज़ बीन गुड गेम्स नाउ, अच्छी डिसीजन मेकिंग रही है। कहीं कहीं कुछ लैक्स भी रहे हैं, बट वो ओवरऑल कवर करते हुए चले। सो दे हैड लूप होल्स बट दे कवर देम क्वाइट ब्यूटीफुली। जैसे उनकी टीम है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनके अंदर भर भर के पड़े हैं, तो कोई भी क्लिक करता है तो वो कवर अप का काम हो जाता है। बट अगेन इट्स अ नॉकआउट मैच, एनीथिंग कैन हैपन। बाकी रेशफोर्ड, मार्कस रेशफोर्ड एंड बाकियों साका, इनका गेम भी काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से। जिस फॉर्म में रेशफोर्ड आया है, धड़ाधड़ की फॉर्म उसकी है कि भाई जो कर रहा है आगे लगा रहा है। इस फॉर्म में रेशफोर्ड है, भले ही वो प्रीमियर लीग की बात कर ले हम, उसका पीछे की मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, या भले ही हम इंग्लैंड की इस टूर्नामेंट की बात करें या पिछले मैचेस की, तो ही हैज़ बीन इन अ गुड फॉर्म फॉर इंग्लैंड एंड ही इज सर्टेनली फाइंडिंग हिज फीट्स अगेन। और फिर हम बात करें बाकियों को साका की, तो ही इज़ लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस। जो सो इट इज़ गुड सीइंग ना, कि यू आर रिपीटिंग समथिंग, अ फीट फॉर समथिंग और ए फीट फॉर योर कंट्री वाइल यू आर परफॉर्मिंग ना। So yes, Memphis and again Bellingham and Maguire, these two will also be crucial for England's performance today, क्योंकि बेलिंगम भी एक बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर ही है and he has proved his point early in the tournament also. So I'll be backing him up to bring his out in when it matters. So I am hoping and I'm willing forward to see Bellingham how he will perform, but I'll be backing him up for the X factor in England's match today, and Maguire will be crucial also in defensively. And Senegal on the other side are like, again they also have that keeper angle strong, where you know that the goalkeeper can also decide if your team is lacking a certain set of problem going forward, attacking or at least defending. If you scored 1 goal, and can you make it out? If you can make it out, if you have a good keeper, you can be thoroughly ready for almost everything which will be coming towards and blasting away. Now, so also Eduardo Mendy again, he can be a very big deciding factor in this match. And he has given certain good
इन ही हैज़ गॉट गुड क्रेडिबिलिटी बिहाइंड हिमसेल्फ ना, कि भाई प्रीमियर लीग्स भी जीते हैं उसने और अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है चेल्सी के लिए भी, हैज़ बीन ऑन गुड फॉर्म और टूर्नामेंट में भी अच्छा ही परफॉर्म किया उसने अभी तक। तो बाकी विल सी, बाकी यही है। एक जो चीज़ मेरे को लगती है ना कि नॉकआउट मैचेस स्टार्ट होने के बाद जो मतलब हमें देखने को मिल जाती है और वो चीज़ हम काफ़ी इग्नोर भी कर देते हैं, तो वो चीज़ है कि भाई गोलकीपर का जो एस्पेक्ट है ना वो मतलब काफ़ी तरीके से इस गेम को अफेक्ट कर देता है। क्योंकि यार नॉकआउट स्टेजेज में वंस यू आर देयर ना, इवन इफ यू होल्ड आउट फॉर 0-0 ड्रॉ, अगर आप 0-0 का ड्रॉ भी खेलते हो तो अब पेनल्टीज़ में बात चली जाती है, एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनल्टीज़ होंगी। यू ऑलवेज हैव दैट साइड इफ़ यू कैन जस्ट पार्क द बस एंड प्ले द गेम। बट कीपर्स क्या है, कीपर्स ऑन द अदर हैंड, कि इफ़ योर कीपर इज हैविंग अ गुड डे ही कैन डिसाइड द मैच फॉर यू ऑन एनी डे। He can save 3 penalties, he can save 2 penalties, and he can give a brilliant performance or stop 17-18 shows or shots or something. But अगेन कीपर, मैं जो कहना चाहता हूँ कीपिंग काफ़ी हद तक हमारे नॉकआउट स्टेजेस में कीपर की परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाती है। बाकी टीम ऑन द अदर हैंड वो तो शाइन करती ही है। देयर विल बी प्लेयर्स हु आर प्लेइंग, देयर विल ऑल्सो बी इंडिविजुअल ब्रिलियंस होगी वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट एट द एंड जो मैटर करेगा वो यही है कि आपका कीपर कैसे परफॉर्म कर रहा है और आपकी टीम के प्लेयर्स इंडिविजुअली कैसे क्लिक कर रहे हैं। दोनों चीज़ें क्लिक करती हैं तो देयर इज़ अ गुड पैसेज अहेड ऑफ यू विच यू कैन ट्राई एंड गो थ्रू। तो यही है आज का टॉपिक यहीं करते हैं ख़त्म। बाकी इस टूर्नामेंट में लेट एंट्री के लिए बाकी प्लान्स तो थे जल्दी लॉन्च करने के, बट स्टिल it's never too late to do and start things.